आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों के लिए तो बुरी खबर थी ही, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, और अब इस्लामवादियों के लिए उससे भी ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि अब तो इस्लामवादियों का साथ हाई कोर्ट ने भी छोड़ दिया। आप ये देखें कि बकरीद आने वाली है साहब। आप जानते हैं कि बकरीद में बाकी दुनिया जो है वो कुछ करे या ना करे, हमारे हिंदुस्तान में तो जहाँ भी मौका लगता है इनको गाय ज़रूर काटनी होती है। गाय इसलिए काटनी होती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि गाय काटना इनके कोई इस्लाम का कोई अभिन्न अंग हो, लेकिन गाय इनको इसलिए काटनी है क्योंकि गाय को हिंदू धर्म वाले जो हैं वो अपनी माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो जो कुछ भी हिंदू धर्म वाले करें उसका ठीक उल्टा होना चाहिए। ऐसी तो मैं आपको बता दूँ कि शेख अहमद सरहिंदी, जो कि भारत में कट्टरपंथ के एकमात्र, यदि किसी को कहो कि उसके जनक या जन्मदाता है तो वो शेख अहमद सरहिंदी है। औरंगज़ेब उन्हीं के तरीक़े में, यानी उन्हीं के सूफ़ी तरीक़े में पला बसा था, और बाकी आज भी जो आप देवबंदी देख रहे हैं, ये भी उसी नक्शबंदी तरीक़े के ही प्रभावित है। तो वो अपने जितने भी वो उसका जो सारा लिटरेचर है, वो चिट्ठियों का लिटरेचर है, तो उसकी सारी चिट्ठियों में वो अपने शिष्यों को, जो उसके बड़े-बड़े शिष्य थे, राजा थे, सूबेदार थे और जागीरदार थे वग़ैरह-वग़ैरह, उन सबको यही कहता था कि भई एक चीज़ ध्यान रखो, 2 चीज़ें कहता था कि एक तो हिंदुओं से किसी भी तरह का कोई मेल-मुलाकात मत करो, और दूसरा कहता था कि गाय ज़रूर काटो। गाय काट के और इनके मंदिरों में उसको डाल के अपवित्र करो, क्योंकि ये गाय को बहुत ही पवित्र मानते हैं, इसलिए उसको अपवित्र करना बहुत आवश्यक है, और इसी से जो है इनका मज़हब हल्का पड़ेगा और हमारा मज़हब आगे बढ़ेगा। तो राइट ऑनरेबल महुआ मित्रा, म महुआ मोइत्रा, आप जानते हैं महुआ मोइत्रा जो है वो कितनी बड़ी एनिमल लवर है। उनके कुत्ता प्रेम की कहानी आप सब जानते हैं। और वो कुत्ते के कारण तो आप ये बताइए, उनके एक पुराने बॉयफ्रेंड से उनका विवाद भी हो गया, उससे स्प्लिट भी हो गया और ब्रेकअप हो गया, कुत्ते की वजह से। स्ट्रे डॉग्स, यानी जो आवारा कुत्ते हैं, वो आवारा कुत्तों के लिए और आवारा कुत्तों के जीवन के लिए वे जा चुकी हैं कहाँ तक, सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन वो आज हाई कोर्ट में गई ये कहने के लिए कि साहब कि ये तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो गाय काटे। गाय काटने के लिए महुआ मोइत्रा की तरफ से बाकायदा पिटीशन लगाई गई भाई, और भी काफ़ी सारी पिटीशन लगी। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी लगातार एक से एक ज़बरदस्त निर्णय लेते जा रहे हैं, इसी श्रृंखला में उन्होंने 13 मई को एक आदेश जारी किया था, और 13 मई को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था, और पब्लिक नोटिस में ये कहा था कि भई रिट पिटीशन नंबर 328/2018 में दिए गए निर्देशों और कैटल स्लॉटर एक्ट है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल कैटल स्लॉटर एक्ट 1950 के अंतर्गत जो रूल मेकिंग पावर्स हैं, उसके अंतर्गत वो निर्देशित करते हैं कि किसी भी गाय, बछड़े, भैंस, बैल
इत्यादि की कुर्बानी कोई भी कुर्बानी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, उनकी पालना ना हो जाए। मैंडेटरी प्रोविजंस क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं आपको बता दूँ, पश्चिम बंगाल में इतने समय तक कांग्रेस का शासन रहा और उसके बाद फिर लेफ्ट का शासन रहा, उसके बाद तृणमूल का शासन रहा। इन सब में उन्होंने कभी भी एक काऊ स्लॉटर बैन वाला जो है वो एक्ट नहीं लाया। उनके यहाँ कोई इस प्रकार का एक्ट नहीं है जिसमें काऊ स्लॉटर के ऊपर पूरा बैन हो। तो काऊ स्लॉटर के ऊपर बैन नहीं है तो रास्ता निकाला शुभेंदु अधिकारी ने, और ये जो रिट पिटीशन में डायरेक्शन दिए गए थे उसमें ये कहा गया कि भाई 14 साल से कम का एक तो कोई भी एनिमल सैक्रिफाइस नहीं किया जाएगा, स्लॉटर नहीं किया जाएगा। उसकी उम्र जो है 14 साल की होनी चाहिए और वो मेडिकली फिट होना चाहिए, और उसके लिए सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड वेटरनरी सर्जन इत्यादि हैं, उनसे आपको लेना पड़ेगा। तो हंगामा मच गया, क्योंकि ये एक तरह से अप्रत्यक्ष बैन की बात हो गई। क्योंकि हमारा जो मुस्लिम समुदाय है, और विशेषकर पश्चिम बंगाल में, आपको पता हो कि पश्चिम बंगाल के पार्टीशन का एक मुख्य कारण था, और वो था गाय काटना। गाय काटने को वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, और गाय काटने को लेके बड़े विवाद हुए। और आप देखें कि जो जिन्ना ने जो अपने 14 पॉइंट्स रखे थे अंग्रेज़ों के सामने, कि ये हमारे 14 पॉइंट्स हैं, इनको स्वीकार किया जाना चाहिए, जो जिन्ना चार्टर कहलाता है। उसमें भी गाय काटने का अधिकार उन्होंने माँगा था। गाय काटने का अधिकार उनके लिए बड़ा सेंट्रल इसलिए रहता है क्योंकि गाय काटने से उनको बड़ा आनंद आता है, जिसको शॉडेनफ्राउट बोलते हैं आपके जर्मनी में। हिंदुओं को कष्ट होता है, हिंदुओं को दुःख होता है, हिंदुओं का अपमान होता है, तो इसलिए वो काटेंगे। इससे उनको उनको अपना जो मज़हब है, वो सुपीरियर दिखाने में आसानी होती है। उनको जो वो दुआ पढ़ते हैं 2.254 की 2.284 दुआ है, वो कहती है कि ऐ खुदा हमें कौमुल काफ़िरीन पर गालिब कर, यानी उनके ऊपर डोमिनेट करने का हमें तू आशीर्वाद दे, तू हमें अता फरमा। तो ये करने के लिए ये गाय काटना जो है वो बहुत मुफ़ीद माना जाता है। अब इस नोटिस के बाद में इनकी हालत ख़राब हो गई, ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट में आज उनकी पिटीशंस जो है वो डिसमिस हो गई। हाई कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि भई ये कोऑर्डिनेट बेंच का जजमेंट है 318 328 ऑब्लिक 2018 राजश्री चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो राजश्री चौधरी वाले केस में ये जो बातें लिखी हैं उसी के अनुसार ये निर्देश जारी किए गए। इसलिए हम इसको जो है वो किसी तरह का स्टे आपको नहीं दे सकते, एक बात। और एक और पिटीशन लगी थी जिसमें ये कहा गया था कि भई किसी भी तरह की ओपन में सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। एक तो ओपन में सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो है सारे म्युनिसिपल लॉज़ का प्रावधान होना चाहिए, उसको ग्रांट कर दिया। उनका हाँ, ये भी जो है वो 328/2018 में लिखा हुआ है। एक और माँगा गया कि साहब ये डिक्लेयर कीजिए कि गाय काटना जो है वो किसी भी तरह का कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। वो भी ग्रांट कर दिया कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि भई 1975 का एक ये जजमेंट है मोहम्मद हाफ़िज़ कुरैशी वाला, वो मोहम्मद हाफ़िज़ कुरैशी वाले जजमेंट में साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि भैया स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स और स्लॉटरिंग ऑफ काउज़ इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉर इस्लाम। भाई लोगों के परखच्चे उड़ गए। तो ये परखच्चे तो उड़ गए। ये 13 मई का जो निर्णय था, अब बेचारे जो हैं वो गाय-वाय नहीं काट पाएँगे, ऐसा ही लग रहा है। हालाँकि कोर्ट ने ये भी कहा कि भई इसमें एक एग्ज़ेम्पशन का प्रावधान है, उसके अंतर्गत ये रिप्रेज़ेंटेशन देंगे तो आप उस रिप्रेज़ेंटेशन को कंसिडर कीजिए। उस रिप्रेज़ेंटेशन का क्या होगा, आप और हम सभी जानते हैं। दूसरी बात जो बिल्कुल पक्की है कि भई म्युनिसिपल स्लॉटर हाउस में ही काटना पड़ेगा, बाहर नहीं काट सकते। हुमायूँ कबीर उछल रहे थे कल दिन में
लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उनकी भी फूंक निकल गई। हुमायूं कबीर कह रहे थे कि हम तो काटेंगे। कैसे काटेंगे? काट के बताओ, पकड़े जाओगे, अंदर किए जाओगे। वैसे भी एक अदद आज़म खान की तलाश है। किसे? शुभेंदु चौधरी को। और उन्होंने एक दूसरा काम और कर दिया था। दूसरे काम का वो परसों ही हो गया था, हम उसकी चर्चा नहीं कर पाए कल। और वो ये है कि अब तो उन्होंने सारे मदरसों में भी वंदे मातरम गाना जो है वो कंपल्सरी कर दिया है। भाई, वंदे मातरम गाना पड़ेगा। सारे एडेड मदरसास और रिकॉग्नाइज्ड मदरसास। अव्वल तो अगर मदरसा अनरिकॉग्नाइज्ड है तो चल नहीं सकता, बंद कर दिया जाएगा। और रिकॉग्नाइज्ड मदरसा है, वंदे मातरम गाना पड़ेगा। एडेड मदरसा है, सरकारी एड मिलती है उसको, तब तो गाना ही गाना पड़ेगा, बच के जा ही नहीं सकते। अब आप ज़रा देख लीजिए कि हमारे आलिम उलमा के क्या हालात हैं। और फुरफुरा शरीफ के जो चीफ हैं, वहाँ की सबसे बड़ी बरेलवी संस्था फुरफुरा शरीफ है। तो फुरफुरा शरीफ के जो चीफ हैं, उन्होंने तो कह दिया कि नहीं, इस बार कोई गाय नहीं काटी जाएगी। उसको लेके बहुत सारे लोग तो परेशान थे, ये नहीं थे, लेकिन गया कौन? महुआ मोइत्रा। वही महुआ मोइत्रा, फिर से याद दिला दूं, जो कि कुत्तों के ऊपर बड़ी मेहरबान है, लेकिन गाय के प्रति जो है उनकी जो निगाह है, उनका जो नज़र है, वो पूरी तरह से तिरछी है। ये पूछना चाहिए लोगों को महुआ मोइत्रा से। वैसे भी महुआ मोइत्रा जो है, एक बात आपको बता दें, जिस प्रकार के परिणाम आए हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में, उनकी जो कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ से वो पार्लियामेंट जीती थी, उस कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। इस बार वो बुरी तरह से हारेंगी। ये लिखी हुई है, इबारत जो है ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है, कोई भी देख सकता है। क्या कर लोगी महुआ मोइत्रा मुसलमानों को राज़ी करके? इतने तो मुसलमान तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है नहीं। हिंदुओं के वोट से ही तुमको जीतना है। हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे तो तुम जो है मुश्किल से 24-25% वोट पे रुक जाओगी। लेकिन नहीं, दिखाना है, हाँ, कुत्तों से प्यार, गाय से बैर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।